बहुत पुराने जमाने की बात है। उस दौर में इंसान की ताकत उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके ईमान और सब्र से आंकी जाती थी। दूर पहाड़ियों और सूखे खजूर के दरख्तों के बीच एक रहस्यमयी बस्ती बसी थी, दारुल हिकमत। यह बस्ती बाहर से शांत दिखाई देती थी, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे ऐसे राज छिपे थे जिनकी परछाई से भी लोग डरते थे। उसी बस्ती के बीचों बीच एक काला लोहे का पिंजरा था और उस पिंजरे में सालों से कैद था एक नौजवान, सिराजुद्दीन। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण कैदी नहीं बल्कि उसके अतीत में ऐसा राज छिपा है जो अगर सामने आ गया तो दारुल हिकमत की तकदीर बदल जाएगी। दारुल हिकमत की गलियां संकरी थीं और उनके दोनों ओर मिट्टी और पत्थरों से बने पुराने मकान खड़े रहते थे। दिन में बाजार में ऊंटों की घंटियां बजतीं, मसालों और इत्र की खुशबू हवा में घुल जाती और दूर से आती अजान की आवाज पूरे कस्बे को अल्लाह की याद में झुका देती। मगर जैसे ही रात उतरती, इस बस्ती पर एक अजीब सा डर छा जाता था। लोग जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि रात के सन्नाटे में महल की दिशा से आने वाली लोहे की जंजीरों की आवाज सुनाई देती थी। दारुल हिकमत का बादशाह था जाहिरुद्दीन शाह। वह इतना जालिम और सख्त दिल था कि उसके नाम से ही लोगों के दिल कांप जाते थे। कहा जाता था कि उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने अपनी ताकत और खौफ के दम पर पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर रखा था। जो भी उसके हुक्म के खिलाफ जाता, उसका अंजाम इतना दर्दनाक होता कि लोग उसे देखकर ही डर से कांप उठते। महल ऊंचे पत्थरों से बना हुआ था, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंचती थी। उसी महल के पीछे एक बड़ा सा आंगन था, जहां एक भारी लोहे का पिंजरा रखा था। उस पिंजरे की सलाखें इतनी मोटी थीं कि सबसे ताकतवर आदमी भी उन्हें हिला नहीं सकता था। और उसी पिंजरे के अंदर कैद था वह नौजवान, सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन की उम्र करीब 27 साल के आसपास थी। उसका चेहरा धूप और तकलीफों से काला पड़ चुका था, मगर उसकी आंखों में अब भी अजीब सी चमक थी। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी और उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा सब्र और यकीन था जो किसी भी मजबूत इंसान के दिल को हिला सकता था। लोगों के बीच सिराजुद्दीन को लेकर कई तरह की बातें मशहूर थीं। कोई कहता कि वह कोई बड़ा गुनहगार है जिसने बादशाह के खिलाफ बगावत की थी। कोई कहता कि वह किसी रहस्यमयी राज का रखवाला है, मगर सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी। बस इतना सब जानते थे कि सालों पहले जब वह जवान था, तब उसे पकड़कर इस पिंजरे में डाल दिया गया था और तब से वह वहीं कैद था। हर सुबह जब सूरज उगता तो महल के सिपाही पिंजरे के पास आते और एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी और सूखी रोटी डाल देते। सिराजुद्दीन बिना शिकायत के वह रोटी खा लेता और आसमान की ओर देखकर धीरे से कहता, ऐ अल्लाह, तू सब देख रहा है। अगर मेरी कैद में कोई हिकमत है तो मुझे सब्र दे। उसकी यह बात कई बार सिपाहियों के दिल को भी हिला देती थी, मगर वे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जाहिरुद्दीन शाह का डर उनके दिलों में इतना गहरा था कि कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। एक रात दारुल हिकमत में अजीब घटना हुई। आसमान पर काले बादल छा गए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, मगर उसी रात महल के पास रहने वाले एक बूढ़े फकीर ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। वह फकीर महल की दीवार के पास बैठा था। अचानक उसने देखा कि पिंजरे में बैठे सिराजुद्दीन के चारों ओर हल्की सी रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी बहुत तेज नहीं थी, मगर इतनी जरूर थी कि अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थी। फकीर की आंखें फैल गईं। उसने खुद से कहा, यह कोई आम कैदी नहीं, इस नौजवान में जरूर कोई रूहानी राज छिपा है। अगले ही पल आसमान में जोर से बिजली कड़की और उसी रोशनी में सिराजुद्दीन ने आसमान की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, ऐ मालिक, अब वक्त करीब आ गया है। फकीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो आने वाले दिनों में दारुल हिकमत में कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, मगर उस वक्त उसे यह नहीं पता था कि वह राज इतना भयानक होगा कि खुद जालिम बादशाह जाहिरुद्दीन शाह की नींव तक हिल जाएगी। और उस राज की शुरुआत इसी पिंजरे में कैद नौजवान से होने वाली थी।
जिसका अतीत अभी तक अंधेरे में छिपा हुआ था। उस रात के बाद दारुल हिकमत की हवा जैसे बदल गई थी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान की रेत पर पड़ीं, तो पूरा कस्बा वैसा ही दिखाई देता था जैसा हर दिन दिखाई देता था। मगर कुछ लोगों के दिलों में एक अनजाना डर और बेचैनी घर कर चुकी थी। बूढ़ा फकीर, जिसने पिछली रात पिंजरे के चारों ओर वह रहस्यमयी रोशनी देखी थी, पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। अंधेरे में बैठा सिराजुद्दीन और उसके चारों ओर फैलती हल्की सी नूरानी चमक। वह फकीर साधारण आदमी नहीं था। उसने अपनी लंबी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, बहुत सी रूहानी बातें समझी थीं। उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसी रोशनी यूं ही किसी के आसपास नहीं फैलती। इसका मतलब था कि उस नौजवान के साथ कोई ऐसा राज जुड़ा हुआ है जिसे दुनिया अभी नहीं जानती। सुबह होते ही फकीर धीरे धीरे अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे महल की दीवारों की ओर बढ़ा। महल के पीछे वही बड़ा आंगन था जहां लोहे का पिंजरा रखा था। सूरज की हल्की रोशनी उस पिंजरे की सलाखों पर पड़ रही थी और उनमें से ठंडी चमक निकल रही थी। सिपाही अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे, मगर किसी ने बूढ़े फकीर पर खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अक्सर महल के पास बैठकर अल्लाह का नाम लिया करता था। फकीर ने दूर से ही पिंजरे की ओर देखा। सिराजुद्दीन उसी तरह बैठा हुआ था जैसे वह हर रोज बैठता था। उसकी पीठ दीवार से लगी हुई थी, आंखें बंद थीं और होंठों पर हल्की सी हरकत हो रही थी, जैसे वह दुआ पढ़ रहा हो। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जो आम कैदियों के चेहरे पर कभी नहीं होता। फकीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और पिंजरे से थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसने कुछ देर तक सिराजुद्दीन को देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, ऐ नौजवान, क्या तू मुझे सुन सकता है? सिराजुद्दीन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में थकान तो थी, मगर उनके अंदर एक गहराई भी थी जो किसी दरवेश की आंखों में होती है। उसने फकीर की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं बुजुर्ग। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, कल रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। तेरे चारों ओर एक नूर था, ऐसी रोशनी जो आम इंसान के पास नहीं होती। तू कौन है ऐ नौजवान? सच बता। सिराजुद्दीन कुछ पल तक चुप रहा। उसकी नजरें आसमान की ओर उठ गईं, जैसे वह किसी दूर की चीज को देख रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो सबको दिखाई देता हूं, एक कैदी। मगर हर कैदी की कहानी वैसी नहीं होती जैसी लोग समझते हैं। फकीर की आंखों में उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, क्या तू किसी गुनाह की सजा काट रहा है? सिराजुद्दीन की आंखों में अचानक एक हल्की सी उदासी उतर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच्चाई गुनाह होती है तो शायद हाँ। फकीर यह सुनकर चुप हो गया। उसके दिल में यह यकीन और गहरा हो गया कि इस नौजवान के पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। उसी वक्त महल के अंदर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में 4 सिपाही आंगन में आ गए। उनके साथ एक लंबा चौड़ा आदमी था, जिसकी आंखों में कठोरता और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसका नाम था कमरुद्दीन। वह जाहिरुद्दीन शाह का सबसे भरोसेमंद सेनापति था। कमरुद्दीन ने पिंजरे के पास आकर सिराजुद्दीन को घूरते हुए कहा, तो अभी तक जिंदा है तू? सिराजुद्दीन ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक जिंदा रहूंगा। कमरुद्दीन के चेहरे पर गुस्से की हल्की रेखा उभर आई। उसने सिपाहियों को इशारा किया। एक सिपाही ने मिट्टी का बर्तन उठाकर पिंजरे के अंदर फेंक दिया, जिसमें सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी था। कमरुद्दीन झुककर सिराजुद्दीन के पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुझे पता है ना कि तू यहां क्यों कैद है? सिराजुद्दीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सब पता है। कमरुद्दीन ने होंठों पर ठंडी मुस्कान लाई और कहा, अच्छा है, क्योंकि अगर तू भूल गया होता तो मैं तुझे याद दिला देता। यह कहकर वह मुड़ा और सिपाहियों के साथ वापस महल की ओर चला गया। बूढ़ा फकीर यह सब चुपचाप देख रहा था। जब सिपाही चले गए तो उसने फिर सिराजुद्दीन की ओर देखा और पूछा, तूने कहा कि तुझे सब पता है, तो फिर तू चुप क्यों है? अगर तेरे साथ नाइंसाफी हुई है तो तू सच क्यों नहीं बताता? सिराजुद्दीन ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें दूर रेगिस्तान की तरफ चली गईं।
क्योंकि कुछ सच्चाइयां वक्त से पहले सामने आ जाए तो तबाही ले आती हैं, उसने धीरे से कहा। फकीर कुछ समझ नहीं पाया, मगर उसके दिल में यह यकीन हो गया कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो दारुल हिकमत की नींव तक हिला देगा। उसी शाम महल के अंदर एक और घटना हुई। ज़ाहिरुद्दीन शाह अपने बड़े दरबार में बैठा था। उसके चारों ओर मशालें जल रही थीं और महल के अमीर लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। मगर उस दिन बादशाह के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उसने अपने सेनापति कमरुद्दीन को बुलाया और पूछा, क्या वह अभी भी जिंदा है? कमरुद्दीन समझ गया कि बादशाह किसके बारे में पूछ रहा है। उसने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, वह अभी भी जिंदा है। बादशाह की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने धीमी आवाज में कहा, सालों हो गए मगर वह अभी भी नहीं टूटा। कमरुद्दीन बोला, वह अजीब आदमी है हुजूर, इतनी तकलीफों के बाद भी उसके चेहरे पर डर नहीं आता। कुछ पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर ज़ाहिरुद्दीन शाह ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि उसे लगता है कि उसका सच एक दिन सामने आएगा। कमरुद्दीन ने पूछा, और अगर सच सामने आ गया तो? बादशाह अचानक जोर से हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में डर की हल्की झलक छिपी हुई थी। तो दारुल हिकमत की कहानी ही बदल जाएगी, उसने कहा। मगर उसी वक्त महल की ऊंची मीनार पर खड़ा एक बूढ़ा खिदमतगार यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह सच क्या है, और अगर वह सच सचमुच सामने आ गया तो सिर्फ एक कैदी की नहीं बल्कि खुद जालिम बादशाह ज़ाहिरुद्दीन शाह की किस्मत भी बदल जाएगी। दारुल हिकमत की सुबहें हमेशा की तरह शांत दिखाई देती थीं, मगर उस शांति के पीछे छिपा हुआ डर हर इंसान के दिल में धीरे धीरे जड़ें जमा चुका था। पिछली रात के बाद बूढ़े फकीर के दिल में बेचैनी और भी बढ़ गई थी। उसे बार बार वही नूर याद आता जो उसने सिराजुद्दीन के चारों ओर देखा था। उसने अपनी लंबी जिंदगी में बहुत से दरवेश देखे थे, बहुत से नेक लोग देखे थे, मगर ऐसा नूर उसने बहुत कम लोगों के पास देखा था। यह कोई साधारण बात नहीं थी। उस दिन जब सूरज आसमान में थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था, फकीर फिर से महल की दीवार के पास आकर बैठ गया। हवा में गर्मी थी, रेगिस्तान की रेत से उठती तपिश पूरे कस्बे में फैल रही थी। दूर बाजार में ऊंटों की घंटियां बज रही थीं और लोग अपनी रोजी कमाने में लगे हुए थे। मगर महल के पीछे का आंगन हमेशा की तरह वीरान और भारी महसूस होता था। पिंजरे के पास पहरा दे रहे सिपाही ऊब चुके थे, मगर फिर भी वे चौकन्ने खड़े रहते थे, क्योंकि यह बादशाह का हुक्म था कि उस कैदी पर हर पल नजर रखी जाए। सिराजुद्दीन उसी तरह बैठा हुआ था। उसके हाथों में जंजीरें नहीं थीं, क्योंकि पिंजरा ही उसके लिए काफी था, मगर उसके चारों ओर फैली खामोशी में एक अजीब सी ताकत थी। कभी कभी वह आसमान की ओर देखता, कभी अपनी आंखें बंद कर लेता और धीरे धीरे अल्लाह का नाम लेता। उसकी आवाज इतनी धीमी होती कि पास खड़ा सिपाही भी मुश्किल से सुन पाता। उसी समय महल के अंदर एक ऐसी बात हो रही थी जिसने आने वाले दिनों की दिशा बदलने वाली थी। ज़ाहिरुद्दीन शाह अपने निजी कक्ष में बैठा था। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिसे वह बहुत कम खोलता था। उस संदूक में कुछ पुराने कागज, एक तलवार और एक छोटा सा कपड़ा रखा हुआ था। बादशाह ने धीरे धीरे उस कपड़े को उठाया। वह एक पुराने झंडे का टुकड़ा था, जिस पर सुनहरे धागों से एक निशान बना हुआ था। जैसे ही उसकी नजर उस निशान पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। कमरुद्दीन अंदर आया और झुककर बोला, हुजूर, आपने मुझे बुलाया था। बादशाह ने धीरे से वह कपड़ा वापस संदूक में रखा और उसे बंद कर दिया। फिर उसने कमरुद्दीन की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, तुझे याद है वह दिन जब हमने उसे पकड़ा था? कमरुद्दीन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ हुजूर, मुझे सब याद है। बादशाह की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, वह लड़का उस दिन भी बिल्कुल नहीं डरा था। जब हमारे सिपाहियों ने उसे घेरा था, तब भी उसकी आंखों में वही सुकून था जो आज है। कमरुद्दीन ने कहा, क्योंकि वह जिद्दी है। बादशाह धीरे से हंसा, मगर उसकी हंसी में कड़वाहट थी। नहीं, वह जिद्दी नहीं है, वह कुछ जानता है। कमरुद्दीन के चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दी।
उसने धीरे से पूछा, क्या आपको डर है कि वह सच बता देगा? बादशाह कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने कहा, वह सच अगर सामने आ गया तो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कमरुद्दीन ने तुरंत कहा, मगर हुजूर, उसे कौन सुनेगा? वह तो एक कैदी है, लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। बादशाह ने खिड़की से बाहर देखा। दूर रेगिस्तान में धूल उड़ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, लोग कभी कभी सच को पहचान लेते हैं, भले ही वह पिंजरे के अंदर क्यों ना हो। उधर महल के पीछे आंगन में बूढ़ा फकीर फिर सिराजुद्दीन के पास बैठा हुआ था। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर फकीर ने कहा, ऐ नौजवान, तेरी आंखों में जो सब्र है वह आम इंसानों में नहीं होता। तू सालों से यहां कैद है, मगर तेरे चेहरे पर शिकवा नहीं है। इसका मतलब है कि तेरे दिल में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। सिराजुद्दीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर इंसान के दिल में कोई ना कोई राज होता है बुजुर्ग। फकीर बोला, मगर तेरे राज की वजह से एक जालिम बादशाह भी डरता है। यह मैंने उसकी आंखों में देखा है। यह सुनकर सिराजुद्दीन कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, डर सच से नहीं होता, डर उस दिन से होता है जब सच सामने आने वाला होता है। फकीर ने पूछा, और वह दिन कब आएगा? सिराजुद्दीन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अचानक दूर महल की मीनार पर चली गईं। उसी वक्त एक अजीब सी घटना हुई। अचानक तेज हवा चलने लगी, आंगन में रखी मशालें हिलने लगीं और आसमान में काले बादल घिरने लगे। सिपाही एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि रेगिस्तान में इस तरह अचानक मौसम बदलना असामान्य था। फकीर ने धीरे से कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सिराजुद्दीन ने आंखें बंद कर लीं और उसके होंठों से एक दुआ निकली। अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी पल महल की ऊंची मीनार से एक आदमी नीचे गिर पड़ा। सिपाही घबरा कर दौड़ पड़े। जब वे उसके पास पहुंचे तो देखा कि वह वही बूढ़ा खिदमतगार था जिसने पिछली रात दरबार में बादशाह और कमरुद्दीन की बातचीत सुनी थी। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी सांसें टूट रही थीं। सिपाहियों ने उसे उठाया और पानी पिलाने की कोशिश की। उसने कांपती आवाज में कहा, सच छिपाया नहीं जा सकेगा। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। सिपाही डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, मगर दूर पिंजरे में बैठा सिराजुद्दीन यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे से कहा, एक राज चला गया, मगर सच अभी भी जिंदा है। और उस दिन दारुल हिकमत के आसमान पर जो काले बादल छाए थे, उन्होंने पूरे कस्बे को यह एहसास दिला दिया कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो सालों से छिपे हुए राज को दुनिया के सामने ले आएगा। दारुल हिकमत की उस घटना के बाद पूरे कस्बे का माहौल बदल गया था। जिस दिन महल की ऊंची मीनार से बूढ़ा खिदमतगार गिरा था, उसी दिन से लोगों के दिलों में एक अनजाना डर और जिज्ञासा पैदा हो गई थी। लोग खुले तौर पर कुछ नहीं कहते थे, मगर गलियों में, बाजारों में और रात के सन्नाटे में, घरों के अंदर धीमी आवाजों में एक ही बात होने लगी थी, आखिर वह कैदी कौन है जो सालों से लोहे के पिंजरे में बंद है, और क्यों उसके आसपास इतनी अजीब घटनाएं हो रही हैं। दारुल हिकमत की गलियां दिन में हमेशा की तरह चहल पहल से भरी रहतीं, मगर जैसे ही शाम होती, लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी उतर आती। बच्चे जल्दी घर बुला लिए जाते, दुकानदार जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते और लोग रात को महल की दिशा में देखने से भी बचते। ऐसा लगता था मानो पूरा कस्बा किसी ऐसे राज की आहट सुन रहा हो जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। उधर महल के अंदर भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जाहिरुद्दीन शाह बाहर से जितना सख्त दिखाई देता था, उसके अंदर उतनी ही गहरी चिंता पल रही थी। बूढ़े खिदमतगार की मौत ने उसके दिल में छिपे डर को और गहरा कर दिया था। वह जानता था कि उस बूढ़े ने बहुत कुछ सुन लिया था, मगर अब वह मर चुका था और उसके साथ वह राज भी मिट जाना चाहिए था। फिर भी बादशाह के दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई अदृश्य साया उसकी हर हरकत को देख रहा है। कई रातों से उसे ठीक से नींद भी नहीं आई थी। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे वही चेहरा दिखाई देता, पिंजरे में बैठा सिराजुद्दीन, जिसकी आंखों में अजीब सा यकीन था, जैसे उसे अपने अंजाम से कोई डर नहीं।
उस रात महल के बड़े कक्ष में मशालें जल रही थीं, दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं और बाहर तेज हवा चल रही थी। जाहिरुद्दीन शाह अकेला बैठा हुआ था। सामने वही पुराना संदूक रखा था जिसमें वह कपड़ा और पुराने कागज रखे थे। उसने धीरे धीरे संदूक खोला और उसमें से एक पुराना कागज निकाला। वह कागज बहुत पुराना था, उसके किनारे पीले पड़ चुके थे। उस पर कुछ पुराने लफ्ज लिखे थे जिन्हें पढ़ते ही बादशाह के चेहरे पर गुस्से और डर की मिली जुली लकीरें उभर आईं। उसी समय दरवाजा खुला और कमरुद्दीन अंदर आया। उसने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, पहरेदारों ने खबर दी है कि आज पूरे कस्बे में लोग उस कैदी के बारे में बातें कर रहे हैं। बादशाह की आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीमी आवाज में पूछा, किस तरह की बातें? कमरुद्दीन बोला, लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण कैदी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास अल्लाह की खास रहमत है और कुछ लोग कहते हैं कि उसके अतीत में कोई बड़ा राज छिपा है। बादशाह अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी हो गई। लोग हमेशा बेवजह की बातें करते हैं, मगर अगर ये बातें बढ़ती रहीं तो परेशानी हो सकती है। कमरुद्दीन ने कहा, हुजूर, अगर आप हुक्म दें तो उसे खत्म कर दिया जाए। एक कैदी के मरने से सारी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मशालों की लौ हिल रही थी और उनकी रोशनी बादशाह के चेहरे पर पड़ रही थी। जाहिरुद्दीन शाह ने धीरे से कहा, नहीं, अभी नहीं। कमरुद्दीन हैरान रह गया। उसने पूछा, क्यों हुजूर? बादशाह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा था और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अगर वह मर गया तो कुछ सवाल हमेशा के लिए जिंदा रह जाएंगे और कभी कभी जिंदा सवाल जिंदा इंसान से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उधर महल के पीछे आंगन में वही पुराना पिंजरा रखा था। रात का सन्नाटा फैल चुका था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। पहरेदार दूर खड़े ऊँघ रहे थे। पिंजरे के अंदर सिराजुद्दीन चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी हुई थीं। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पिंजरे की लोहे की सलाखें हल्की आवाज कर रही थीं। उसी समय बूढ़ा फकीर फिर से वहां आकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, ऐ नौजवान, आज पूरे कस्बे में तेरी चर्चा हो रही है। सिराजुद्दीन ने शांत आवाज में पूछा, लोग क्या कहते हैं? फकीर बोला, लोग कहते हैं कि तू कोई आम इंसान नहीं, तेरे साथ कोई रहस्यमयी ताकत है। सिराजुद्दीन हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, इंसान में ताकत नहीं होती बुजुर्ग, ताकत सिर्फ अल्लाह की होती है। फकीर ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, मगर एक बात मैं समझ नहीं पा रहा। अगर तू बेगुनाह है तो तू चुप क्यों है? तू सच क्यों नहीं बताता? सिराजुद्दीन की आंखों में अचानक गहराई उतर आई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिनके सामने आने का वक्त खुद अल्लाह तय करता है। अगर इंसान उन्हें जल्दबाजी में खोल दे तो वह सच इंसाफ नहीं बल्कि फसाद बन जाता है। फकीर ने पूछा, तो क्या वह वक्त करीब है? सिराजुद्दीन ने आसमान की ओर देखा। उसी पल तेज हवा चली और पिंजरे की सलाखें जोर से खनक उठीं। दूर कहीं बिजली चमकी और उसके उजाले में सिराजुद्दीन का चेहरा एक पल के लिए ऐसे चमका जैसे उस पर हल्का सा नूर उतर आया हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ, अब वह वक्त दूर नहीं। फकीर की रूह कांप गई। उसने महसूस किया कि आने वाले दिनों में दारुल हिकमत की कहानी बदलने वाली है। उसी रात महल के अंदर एक और अजीब घटना हुई। जाहिरुद्दीन शाह अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने चारों ओर देखा मगर कमरे में कोई नहीं था, मगर फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य मौजूदगी उसके आसपास है। अचानक खिड़की से तेज हवा आई और कमरे की मशाल बुझ गई। अंधेरे में बादशाह को एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी मगर साफ, सच को ज्यादा देर तक कैद नहीं रखा जा सकता। बादशाह का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से मशाल दोबारा जलाई मगर कमरे में कोई नहीं था। उस रात के बाद पहली बार जाहिरुद्दीन शाह के दिल में सच्चा डर पैदा हुआ, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि सालों पहले जो सच उसने दबा दिया था वह अब फिर से जागने लगा है। और उस सच की चाबी अब भी उसी पिंजरे में बैठा नौजवान था, सिराजुद्दीन।
दारुल हिकमत की फिजा में अब एक ऐसा बोझ उतर आया था जिसे हर इंसान महसूस तो करता था, मगर कोई उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाता था। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। बाजार खुलते, ऊंटों की घंटियां बजती, मसालों और इत्र की खुशबू हवा में घुलती और लोग अपने कामों में लगे रहते। मगर जैसे ही सूरज ढलता और आसमान पर लालिमा फैलती, एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कस्बे को अपनी गिरफ्त में ले लेता। ऐसा लगता था जैसे हर दीवार, हर दरवाजा और हर रास्ता किसी छिपे हुए सच की आहट सुन रहा हो। उस दिन भी शाम धीरे धीरे उतर रही थी और महल की ऊंची दीवारों पर पड़ती परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। महल के पीछे वही आंगन था जहां सालों से लोहे का भारी पिंजरा रखा था। उस पिंजरे के अंदर सिराजुद्दीन शांत बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर वही सब्र और वही गहराई थी जो हर दिन दिखाई देती थी, मगर आज उसकी आंखों में कुछ और भी था। एक ऐसी प्रतीक्षा जैसे वह किसी आने वाले पल का इंतजार कर रहा हो। सिपाही हमेशा की तरह पहरा दे रहे थे, मगर अब उनके दिलों में भी एक अजीब सी घबराहट थी। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई थीं, बूढ़े खिदमतगार की अचानक मौत, रात के सन्नाटे में सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजें और वह नूर जिसकी चर्चा अब पूरे कस्बे में फैल चुकी थी, इन सब ने उनके मन को बेचैन कर दिया था। कई सिपाही अब पिंजरे के पास ज्यादा देर खड़े रहना पसंद नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उस कैदी के आसपास कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो, मगर वे मजबूर थे क्योंकि जाहिरुद्दीन शाह का हुक्म उनके लिए आखिरी हुक्म था। उधर महल के अंदर जाहिरुद्दीन शाह के दिल की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पिछली रात जो आवाज उसने सुनी थी वह अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। सच को ज्यादा देर तक कैद नहीं रखा जा सकता। वह जानता था कि कमरे में कोई नहीं था, फिर भी वह आवाज इतनी साफ थी कि उसे भूलना नामुमकिन था। उस रात के बाद से बादशाह बार बार अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करवा देता, मगर उसके दिल का डर बंद नहीं हो पाता। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई अदृश्य ताकत धीरे धीरे उसके अतीत के पर्दे को हटा रही है। उस शाम उसने अपने सेनापति कमरुद्दीन को फिर बुलाया। कमरुद्दीन जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बादशाह खिड़की के पास खड़ा दूर रेगिस्तान की ओर देख रहा था। सूरज डूब चुका था और आसमान पर हल्की अंधेरी चादर फैल रही थी। बादशाह ने बिना मुड़े पूछा, कमरुद्दीन, क्या कभी तुझे ऐसा लगा है कि अतीत का कोई साया इंसान का पीछा नहीं छोड़ता? कमरुद्दीन कुछ पल चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसने धीरे से कहा, अगर इंसान ताकतवर हो तो कोई साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बादशाह धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, ताकत तलवार में होती है कमरुद्दीन, मगर सच तलवार से नहीं डरता। कमरुद्दीन ने थोड़ा झुककर कहा, अगर आप इशारा करें तो वह सच हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बादशाह ने गहरी सांस ली। कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद कर लीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर वह मरा तो लोग सवाल पूछेंगे, और सवालों से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं होती। यह सुनकर कमरुद्दीन चुप हो गया, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की बेचैनी दिखाई दे रही थी। उसे भी अब यह महसूस होने लगा था कि वह कैदी केवल एक कैदी नहीं है। उधर महल के पीछे आंगन में रात पूरी तरह उतर चुकी थी। मशालें जल रही थीं और उनकी रोशनी में पिंजरे की लोहे की सलाखें चमक रही थीं। हवा ठंडी हो चुकी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसी समय बूढ़ा फकीर फिर से वहां आ पहुंचा। वह धीरे धीरे चलता हुआ पिंजरे के पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर फकीर ने धीमी आवाज में कहा, आज पूरे कस्बे में लोग कह रहे हैं कि तू किसी बड़ी तकदीर का आदमी है। सिराजुद्दीन ने शांत स्वर में पूछा, और तुम क्या कहते हो बुजुर्ग? फकीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कहता हूं कि तेरे अतीत में ऐसा राज छिपा है जो इस जालिम बादशाह की नींव हिला सकता है। कुछ पल के लिए सिराजुद्दीन की आंखों में हल्की सी चमक आई, मगर उसने तुरंत नजरें झुका लीं। उसने धीरे से कहा, अगर कोई सच किसी जालिम की नींव हिला दे तो समझ लेना चाहिए कि वह सच अल्लाह की तरफ से आया है। फकीर की रूह कांप गई। उसने पूछा,
तो क्या वह दिन सच में आने वाला है? सिराजुद्दीन ने आसमान की ओर देखा। उसी पल बादलों के पीछे से चांद निकला और उसकी हल्की रोशनी पिंजरे के अंदर फैल गई। सिराजुद्दीन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वह दिन बहुत करीब है, इतना करीब कि अब परछाइयां भी बेचैन होने लगी हैं। उसी वक्त अचानक महल के अंदर से एक तेज शोर उठा। सिपाही घबराकर उस दिशा में दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में खबर फैल गई कि महल के पुराने तहखाने में आग लग गई है। लोग दौड़ रहे थे, पानी लाया जा रहा था और पूरे महल में अफरा तफरी मच गई थी। मगर उस अफरा तफरी के बीच एक बात किसी ने ध्यान नहीं दी। वह तहखाना वही जगह थी जहां सालों पहले एक पुराना संदूक छिपाया गया था, जिसमें दारुल हिकमत के सबसे बड़े राज के निशान मौजूद थे। और जब आग की लपटें उस तहखाने को घेर रही थीं, तब पिंजरे में बैठा सिराजुद्दीन दूर आसमान की ओर देखकर बस एक बात बुदबुदा रहा था, ऐ मालिक, अगर तेरी मर्जी है कि सच सामने आए तो अब उसे कोई नहीं रोक सकता। दारुल हिकमत की उस रात ने पूरे कस्बे की रूह को हिला दिया था। महल के पुराने तहखाने में लगी आग बुझ तो गई थी, मगर उसके बाद जो सन्नाटा फैला था वह पहले से भी ज्यादा भारी था। सुबह जब सूरज उगा और उसकी किरणें महल की दीवारों पर पड़ीं, तो कई लोग दूर खड़े उस जले हुए हिस्से को देख रहे थे जहां से रात भर धुआं उठता रहा था। सिपाही उस जगह की पहरेदारी कर रहे थे और किसी को भी पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। लोगों के बीच तरह तरह की बातें फैलने लगी थीं। कोई कहता कि यह आग अपने आप नहीं लगी, कोई कहता कि यह अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है, मगर असली सच्चाई अभी भी पर्दे में छिपी हुई थी। महल के अंदर ज़ाहिरुद्दीन शाह की हालत पहले से भी ज्यादा बेचैन थी। रात भर वह सो नहीं पाया था। तहखाने की आग ने उसके दिल में छिपे हुए डर को और भड़का दिया था, क्योंकि वही तहखाना उस पुराने राज का एक हिस्सा था जिसे वह सालों से मिटा देना चाहता था। जब सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई, तब भी वह अपने बिस्तर पर बैठा हुआ दूर कहीं खोया हुआ था। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान उतर आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कमरुद्दीन अंदर आया। कमरुद्दीन ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, आग पूरी तरह बुझा दी गई है, मगर तहखाने का बहुत सा हिस्सा जल चुका है। बादशाह ने धीरे से पूछा, क्या कुछ बचा है वहां? कमरुद्दीन ने कहा, कुछ पुराने लकड़ी के बक्से थे जो जल गए, मगर दीवारों के पीछे जो पुरानी पत्थर की कोठरियां थीं, वे अभी भी सुरक्षित हैं। ये सुनकर ज़ाहिरुद्दीन शाह की आंखों में एक पल के लिए राहत की झलक आई, मगर वह राहत तुरंत चिंता में बदल गई। उसने धीमी आवाज में कहा, किसी को भी वहां जाने मत देना, जब तक मैं खुद न देख लूं, कोई उस जगह को हाथ भी न लगाए। कमरुद्दीन ने सिर झुका दिया और कमरे से बाहर चला गया, मगर उसके जाते ही बादशाह के मन में वही पुराना डर फिर जाग उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आग केवल लकड़ी और पत्थर को नहीं जला रही थी, बल्कि उसके अतीत की परतों को भी धीरे धीरे खोल रही थी। उधर महल के पीछे वाले आंगन में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। पिंजरा हमेशा की तरह वहीं रखा था और उसके अंदर सिराजुद्दीन शांत बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर धीमी दुआ चल रही थी। सिपाही अपनी ड्यूटी पर खड़े थे, मगर उनके चेहरों पर रात की थकान साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद वही बूढ़ा फकीर वहां आया। उसके चेहरे पर चिंता भी थी और जिज्ञासा भी। वह धीरे धीरे पिंजरे के पास बैठ गया और कुछ पल तक सिराजुद्दीन को देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ऐ नौजवान, कल रात महल में आग लगी, पूरे कस्बे में उसी की चर्चा है। सिराजुद्दीन ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजरें शांत थीं। उसने बस इतना कहा, मैंने सुना। फकीर ने हैरानी से पूछा, तूने सुना? यहां तो कोई खबर लाने भी नहीं आया। सिराजुद्दीन हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, कुछ खबरें हवा भी ले आती हैं। फकीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, लोग कह रहे हैं कि वह तहखाना बहुत पुराना था और उसमें कई राज छिपे थे। क्या तुझे पता है कि वहां क्या था? सिराजुद्दीन ने कुछ पल आसमान की ओर देखा। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पिंजरे की सलाखें हल्की आवाज कर रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान सालों तक पत्थरों के पीछे
छिपाए रखता है, मगर वक्त आने पर वह खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। फकीर की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या यह वही राज है जिसके कारण तू यहां कैद है? सिराजुद्दीन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई, मगर साथ ही एक अजीब सा यकीन भी था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यहां इसलिए नहीं हूं कि मैंने कोई गुनाह किया है, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने एक सच देखा था। फकीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, कैसा सच? सिराजुद्दीन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने दूर महल की ऊंची मीनार की ओर देखा, जहां सुबह की रोशनी पड़ रही थी। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, ऐसा सच जिसे अगर लोग जान लें तो इस बस्ती का इतिहास बदल जाएगा। फकीर के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ और पूछना चाहता था, मगर उसी समय महल के अंदर से सिपाहियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे, जैसे कोई नई खबर आई हो। कुछ ही पलों में खबर फैल गई कि तहखाने की जली हुई दीवारों के पीछे से एक पुराना पत्थर का दरवाजा मिला है, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सिपाही उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब यह बात पिंजरे के पास खड़े सिपाहियों तक पहुंची तो वे भी आपस में फुसफुसाने लगे। बूढ़े फकीर ने यह बात सुनी तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत सिराजुद्दीन की ओर देखा। सिराजुद्दीन की नजरें शांत थीं, मगर उसके चेहरे पर एक गहरी सोच उतर आई थी। उसने धीरे से कहा, तो आखिर वह दरवाजा खुल ही गया? फकीर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा दरवाजा? सिराजुद्दीन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस आसमान की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहेगा। और उसी समय महल के अंदर उस पत्थर के दरवाजे को तोड़ दिया गया, जिसके पीछे सालों से बंद एक ऐसा राज छिपा था जो जालिम बादशाह ज़ाहिरुद्दीन शाह की पूरी हुकूमत को हिला देने वाला था। दारुल हिकमत के महल के उस पुराने तहखाने में मिला पत्थर का दरवाजा अब पूरे महल की बेचैनी का कारण बन चुका था। जब सिपाहियों ने उस दरवाजे को तोड़ा और उसके पीछे की अंधेरी कोठरी को देखा तो पहले तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। अंदर बहुत गहरा अंधेरा था, हवा ठंडी और भारी थी और ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां कोई इंसान नहीं गया हो। मशालें अंदर ले जाई गईं तो उनकी लौ दीवारों पर हिलने लगी और पत्थरों पर जमी धूल चमक उठी। उस कोठरी के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का संदूक रखा था, जिसके ऊपर पुराने जमाने की नक्काशी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत सोच समझकर वहां छिपाया हो। सिपाहियों में से किसी ने भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बादशाह का सख्त हुक्म था कि जब तक वह खुद न आए कोई भी उस जगह को हाथ न लगाए। जब यह खबर ज़ाहिरुद्दीन शाह तक पहुंची तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ पल तक बिल्कुल चुप बैठा रहा, जैसे उसके दिल में कोई पुरानी याद अचानक जाग उठी हो। फिर वह तेजी से उठा और अपने सेनापति कमरुद्दीन के साथ तहखाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में मशालें जल रही थीं और पत्थरों की सीढ़ियां नीचे उतरती जा रही थीं। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी और सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। तहखाने में पहुंचकर जब बादशाह ने उस पत्थर के संदूक को देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसा डर उभरा जिसे उसने तुरंत छिपाने की कोशिश की। कमरुद्दीन ने पूछा, हुजूर, क्या इस संदूक में वही चीज है जिसके बारे में आप सालों से कहते रहे हैं? बादशाह ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे संदूक के पास गया और उसकी धूल भरी सतह पर हाथ फेरने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, यह संदूक एक ऐसे सच का गवाह है जिसे मैंने हमेशा के लिए दफन समझ लिया था। कमरुद्दीन ने सावधानी से पूछा, क्या इसे खोलना चाहिए? कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। मशालों की लौ कांप रही थी और उनकी रोशनी में बादशाह का चेहरा और भी गंभीर दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसने सिर हिलाया और कहा, खोलो इसे। दो सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने धीरे धीरे उस पत्थर के ढक्कन को हटाया। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से पुरानी कपड़ों की गठरियां और कुछ लकड़ी के बक्से दिखाई दिए। उनमें से एक कपड़ा हटाया गया तो उसके नीचे एक पुरानी तलवार और कुछ कागज रखे थे। उन कागजों पर पुरानी लिखावट थी और उनके किनारे पीले पड़ चुके थे।
कमरुद्दीन ने उनमें से एक कागज उठाया और मशाल की रोशनी में पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी आंखें उन शब्दों को पढ़ती गईं, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर बादशाह की ओर देखा। हुजूर, अगर यह बात बाहर चली गई तो। बादशाह ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज कठोर थी, मगर उसमें छिपा डर साफ महसूस हो रहा था। यह बात कभी बाहर नहीं जाएगी, कमरुद्दीन ने धीमी आवाज में कहा। मगर वह कैदी सिराजुद्दीन, अगर उसे यह सब पता है तो वह कभी भी सच बता सकता है। बादशाह की आंखें अचानक सख्त हो गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, उसे सालों से इसलिए जिंदा रखा गया है कि वह चुप रहे। अगर वह बोलना चाहता तो अब तक बोल चुका होता। मगर यह कहते हुए भी बादशाह के दिल में एक हल्का सा डर जाग उठा था। उसे याद आया वह दिन जब सिराजुद्दीन को पकड़ा गया था। वह एक जवान लड़का था, मगर उसकी आंखों में अजीब सा साहस था। उसने बादशाह के सामने खड़े होकर भी डर नहीं दिखाया था। उस दिन भी उसने बस एक ही बात कही थी, सच एक दिन सामने आएगा। उधर महल के पीछे आंगन में पिंजरे के पास रात उतर चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में हल्की ठंडक थी। सिपाही धीरे धीरे बातें कर रहे थे, मगर उनके शब्दों में घबराहट छिपी हुई थी। तहखाने की खबर अब धीरे धीरे महल के हर कोने में फैल चुकी थी। बूढ़ा फकीर भी फिर से वहां आकर बैठ गया था। उसने सिराजुद्दीन की ओर देखा और कहा, आज महल के अंदर कुछ बड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि तहखाने में एक पुराना संदूक मिला है। सिराजुद्दीन ने शांत स्वर में पूछा, क्या उन्होंने उसे खोल लिया? फकीर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुझे कैसे पता कि वहां संदूक था? सिराजुद्दीन की आंखों में एक हल्की चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि कुछ राज पत्थरों में नहीं, यादों में छिपे होते हैं। फकीर की सांस रुक सी गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या उस संदूक का तेरे अतीत से कोई संबंध है? सिराजुद्दीन कुछ पल चुप रहा। हवा चल रही थी और पिंजरे की सलाखें हल्की आवाज कर रही थीं। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ, वही संदूक उस सच का हिस्सा है जिसकी वजह से मैं यहां कैद हूं। फकीर की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, तो क्या तू सच में किसी बड़े राज का गवाह है? सिराजुद्दीन ने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं केवल गवाह नहीं हूं, मैं उस कहानी का हिस्सा हूं जिसे इस बस्ती से छिपाया गया है। फकीर की रूह कांप गई। उसने महसूस किया कि वह किसी बहुत बड़े सच के करीब पहुंच चुका है। मगर उसी समय महल की दिशा से अचानक घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। कुछ सिपाही दौड़ते हुए आंगन में आए। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जोर से कहा, बादशाह का हुक्म है, आज रात पहरा 2 गुना कर दिया जाए। कोई भी आदमी पिंजरे के पास ना आए। यह सुनकर फकीर धीरे से उठ गया। जाते जाते उसने एक बार फिर सिराजुद्दीन की ओर देखा। सिराजुद्दीन की नजरें शांत थीं, मगर उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब वक्त करीब आ गया है। वह वक्त जब सालों से छिपा हुआ सच दारुल हिकमत की दीवारों से टकराकर गूंज उठेगा। और उसी रात महल के तहखाने में रखा वह संदूक फिर से बंद कर दिया गया। मगर उसके अंदर छिपे कागजों ने एक ऐसा तूफान जगा दिया था जो बहुत जल्द पूरे कस्बे की किस्मत बदलने वाला था। दारुल हिकमत की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी, जैसे पूरा कस्बा किसी ऐसे सच के इंतजार में सांस रोके बैठा हो जो अभी तक अंधेरे में छिपा हुआ था। महल की ऊंची दीवारें पहले भी लोगों के लिए डर का प्रतीक थीं, मगर अब उनमें एक और रहस्य जुड़ गया था। वह पुराना तहखाना और उसमें मिला पत्थर का संदूक। उस संदूक को खोलने के बाद से ज़ाहिरुद्दीन शाह के दिल की हालत पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर हो चुकी थी। बाहर से वह अब भी वही कठोर और निर्दयी बादशाह दिखाई देता था, मगर उसके भीतर एक ऐसा डर जन्म ले चुका था जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। उसे अब बार बार वही बात याद आती, सिराजुद्दीन की आंखों में दिखने वाला वह अजीब सा यकीन, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। उस रात महल के बड़े दरबार में कोई शोर नहीं था। मशालें जल रही थीं, मगर वहां बैठे पहरेदारों के चेहरे पर भी
अजीब सी थकान और चिंता दिखाई दे रही थी। जाहिरुद्दीन शाह अपने निजी कक्ष में अकेला बैठा था। सामने वही कागज रखे थे जो उस पत्थर के संदूक में मिले थे। उन कागजों पर पुरानी लिखावट में ऐसे शब्द दर्ज थे जो किसी साधारण कहानी के नहीं बल्कि एक ऐसे इतिहास के थे जिसे जानबूझकर मिटाने की कोशिश की गई थी। बादशाह की उंगलियां उन कागजों को छूते हुए कांप रही थीं। उसने धीरे धीरे एक कागज खोला और उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी नजर उन शब्दों पर पड़ती गई, उसके चेहरे की कठोरता के पीछे छिपा डर और स्पष्ट होता गया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और कमरुद्दीन अंदर आया। उसने झुककर सलाम किया, मगर उसके चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, पूरे महल में सिपाहियों ने पहरा बढ़ा दिया है। कोई भी आदमी तहखाने के पास नहीं जा सकता। बादशाह ने कागज को धीरे से मोड़ा और कहा, अच्छा किया। अगर इन कागजों की खबर बाहर चली गई तो दारुल हिकमत में आग लग जाएगी। कमरुद्दीन ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, मगर हुजूर, एक बात अब भी मुझे परेशान कर रही है। बादशाह ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या? कमरुद्दीन बोला, अगर यह सब सच है तो उस कैदी को भी यह सब पता होगा, और अगर उसे पता है तो वह कभी भी सच बता सकता है। ये सुनते ही कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। मशाल की लौ हिल रही थी और उसकी रोशनी बादशाह के चेहरे पर पड़ रही थी। जाहिरुद्दीन शाह कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वह अब तक चुप है क्योंकि वह जानता है कि उसका सच अभी अधूरा है। कमरुद्दीन ने पूछा, और अगर वह पूरा हो गया तो? बादशाह की आंखों में अचानक कठोरता लौट आई। उसने कहा, तो वह दिन दारुल हिकमत के लिए आखिरी दिन होगा। उधर महल के पीछे वही आंगन था जहां सालों से वह लोहे का पिंजरा रखा हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए थे और हवा ठंडी हो गई थी। सिपाही चौकन्ने खड़े थे, मगर उनके मन में डर साफ दिखाई दे रहा था। आज पहरा पहले से कहीं ज्यादा कड़ा था। किसी को भी पिंजरे के पास आने की इजाजत नहीं थी। फिर भी थोड़ी देर बाद वही बूढ़ा फकीर धीरे धीरे चलते हुए आंगन के पास पहुंचा। सिपाहियों ने उसे रोका, मगर वह दूर बैठ गया। उसकी नजरें पिंजरे के अंदर बैठे सिराजुद्दीन पर टिक गईं। सिराजुद्दीन आज पहले से ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह धीरे धीरे दुआ पड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर उतर आया था जो मशाल की रोशनी में और भी साफ दिखाई दे रहा था। फकीर ने दूर से ही आवाज लगाई, ऐ नौजवान। सिराजुद्दीन ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने फकीर को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम फिर आ गए बुजुर्ग। फकीर ने धीरे से कहा, आज महल में जो कुछ हुआ है उससे पूरा कस्बा बेचैन है। लोग कहते हैं कि तहखाने में मिले कागजों में बहुत बड़ा राज छिपा है। सिराजुद्दीन कुछ पल चुप रहा। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पिंजरे की सलाखें हल्की आवाज कर रही थीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छिपाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है, मगर जब वक्त आता है तो वही राज सबसे पहले सामने आ जाते हैं। फकीर ने कांपती आवाज में पूछा, क्या उन कागजों में वही सच है जो तेरे अतीत से जुड़ा है? सिराजुद्दीन की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने आसमान की ओर देखा जहां बादलों के पीछे चांद छिपा हुआ था। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, वही सच है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। फकीर ने आगे पूछा, तो क्या तू सच में उस कहानी का हिस्सा है? सिराजुद्दीन ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें अजीब सा विश्वास था। मैं उस कहानी का आखिरी गवाह हूं। फकीर की रूह कांप उठी। उसने महसूस किया कि वह उस सच के बेहद करीब पहुंच चुका है जिसे सालों से छिपाया गया था। उसी समय अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज हवा चलने लगी। मशालें जोर से हिलने लगीं। सिपाही घबराकर इधर उधर देखने लगे। बिजली की चमक में एक पल के लिए सिराजुद्दीन का चेहरा ऐसा चमका जैसे उसके चारों ओर हल्का सा नूर फैल गया हो। फकीर की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, यह अल्लाह की कोई निशानी है? सिराजुद्दीन ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, निशानी नहीं, चेतावनी। फकीर ने पूछा, किसके लिए? सिराजुद्दीन ने दूर महल की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। उसने कहा,
उस जालिम के लिए जिसने सच को कैद करने की कोशिश की। उसी समय महल के अंदर से घोड़ों की तेज आवाज आई। कुछ सिपाही दौड़ते हुए आए और उन्होंने बाकी पहरेदारों को खबर दी कि बादशाह ने आधी रात को एक खास दरबार बुलाया है। सिपाही एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह बहुत असामान्य बात थी, क्योंकि इतनी रात को दरबार बहुत कम बुलाया जाता था। फकीर ने दूर से यह सब देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह पल अब दूर नहीं, जब दारुल हिकमत के सालों पुराने अंधेरे में छिपा सच अचानक उजाले में आ जाएगा। और उस सच की शुरुआत उसी पिंजरे से होने वाली थी जिसमें सालों से कैद था वह नौजवान सिराजुद्दीन। दारुल हिकमत की वह रात पूरे कस्बे की तकदीर बदलने वाली रात बन चुकी थी। आधी रात के बाद अचानक महल के भीतर बुलाए गए उस खास दरबार की खबर धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई थी। सिपाही भाग दौड़ कर रहे थे, मशालें और ज्यादा जलाई जा रही थीं और महल के लंबे गलियारों में कदमों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा फैसला होने वाला है, मगर उस फैसले के पीछे छिपा हुआ डर केवल एक इंसान के दिल में सबसे ज्यादा गहरा था, जाहिरुद्दीन शाह के दिल में। वह अपने सिंहासन वाले कक्ष में बैठा था, मगर आज उसकी आंखों में वह घमंड नहीं था जो हमेशा दिखाई देता था। सामने वही पुराने कागज रखे थे जो तहखाने के संदूक से निकले थे। वह बार बार उन कागजों को पढ़ता और फिर गुस्से में उन्हें मोड़ देता, जैसे शब्दों को मिटा देने से सच्चाई भी मिट जाएगी। मगर उसके दिल के अंदर वह सच्चाई अब और ज्यादा जोर से गूंजने लगी थी। कुछ ही देर में दरबार भरने लगा। अमीर, सरदार और सिपाहियों के सरदार धीरे धीरे वहां जमा होने लगे। सभी के चेहरों पर जिज्ञासा थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इतनी रात को बादशाह ने उन्हें क्यों बुलाया है। दरबार के बीच में मशालों की रोशनी फैल रही थी और दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। कमरुद्दीन भी वहां मौजूद था। उसने देखा कि आज बादशाह का चेहरा कुछ अलग है। उसमें कठोरता तो थी, मगर साथ ही एक छिपा हुआ भय भी था। जब सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए, तब जाहिरुद्दीन शाह धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठा। उसने भारी आवाज में कहा, दारुल हिकमत के लोगों, मैंने तुम्हें आज रात इसलिए बुलाया है क्योंकि एक ऐसी बात सामने आई है जो इस बस्ती की तकदीर से जुड़ी हुई है। दरबार में खामोशी छा गई। हर आदमी ध्यान से सुनने लगा। बादशाह ने कुछ पल रुक कर आगे कहा, महल के पुराने तहखाने में कुछ पुराने कागज मिले हैं। वे कागज हमारे अतीत की एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे कई साल पहले खत्म समझ लिया गया था। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह किस बात की ओर इशारा कर रहा है। उसी समय कमरुद्दीन थोड़ा आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, हुजूर, क्या यह जरूरी है कि सबको यह बताया जाए? बादशाह ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा निर्णय दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अब इसे छिपाना मुश्किल है। मगर उसी वक्त दरबार के बाहर अचानक शोर उठने लगा। सिपाहियों की आवाजें सुनाई दीं और कुछ लोग तेजी से अंदर आए। उनमें से एक सिपाही ने घबराई हुई आवाज में कहा, हुजूर, महल के पीछे वाले आंगन में अजीब घटना हो रही है। बादशाह ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या हुआ? सिपाही ने कहा, पिंजरे के पास लोग जमा होने लगे हैं। कहते हैं कि उस कैदी के आसपास फिर वही रोशनी दिखाई दे रही है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कई लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। जाहिरुद्दीन शाह का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, चलो वहां। कुछ ही देर में बादशाह, कमरुद्दीन और कई सिपाही महल के पीछे वाले आंगन की ओर बढ़ रहे थे। मशालों की रोशनी रास्ते में हिल रही थी और उनके कदमों की आवाज पत्थरों पर गूंज रही थी। जब वे आंगन में पहुंचे तो वहां का दृश्य सचमुच अजीब था। पिंजरे के चारों ओर कुछ लोग खड़े थे, महल के सिपाही और कुछ नौकर। वे सब हैरानी से पिंजरे के अंदर देख रहे थे। पिंजरे के भीतर सिराजुद्दीन उसी तरह बैठा हुआ था, मगर उसके चारों ओर हल्की सी चमक फैल रही थी, जैसे चांदनी की कोई पतली परत उसके आसपास उतर आई हो। बूढ़ा फकीर भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर धीमी दुआ। जब जाहिरुद्दीन शाह वहां पहुंचा तो उसकी नजर सीधे सिराजुद्दीन पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं।
उस पल में ऐसा लगा जैसे सालों का अतीत एक ही नजर में जाग उठा हो। सिराजुद्दीन धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी जंजीरें हल्की आवाज करने लगीं। उसने शांत आवाज में कहा, आखिर आप आ ही गए जाहिरुद्दीन शाह। यह सुनकर आसपास खड़े लोग चौंक गए, क्योंकि किसी कैदी ने आज तक बादशाह का नाम इस तरह सीधे नहीं लिया था। कमरुद्दीन गुस्से से चिल्लाया, खामोश रहो, मगर बादशाह ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। उसकी आंखें अब भी सिराजुद्दीन पर टिकी हुई थीं। कुछ पल की खामोशी के बाद बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, तो तू अब भी वही बात कहना चाहता है? सिराजुद्दीन की आवाज शांत थी, मगर उसमें अजीब सी ताकत थी। मैंने कभी कुछ बदला नहीं, सच वही है जो सालों पहले था। फकीर और बाकी लोग यह सब सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच कौन सा सच छिपा है। बादशाह ने धीरे धीरे कहा, तुझे पता है अगर तूने वह बात यहां कही तो क्या होगा? सिराजुद्दीन ने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी उतर रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जो होना है वही होगा। फिर उसने अपनी नजर वापस बादशाह पर टिकाई और कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि दारुल हिकमत को पता चले कि असली वारिस कौन है। यह सुनते ही आंगन में खड़े लोगों की सांसें थम गईं। कमरुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया और जाहिरुद्दीन शाह के दिल में वह डर आखिरकार पूरी तरह जाग उठा, क्योंकि वही सच जिसे वह सालों से दफन समझता था अब पूरी बस्ती के सामने खुलने वाला था। दारुल हिकमत की उस रात में जो खामोशी छाई हुई थी, वह किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। महल के पीछे वाले आंगन में मशालों की रोशनी कांप रही थी और उन कांपती लपटों के बीच खड़े लोग जैसे सांस रोके उस पल का इंतजार कर रहे थे जो आने वाला था। पिंजरे के अंदर खड़ा सिराजुद्दीन शांत था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सालों की कैद के बावजूद बुझ नहीं पाई थी। उसके सामने खड़ा था वही आदमी जिसने उसे इतने सालों तक कैद में रखा था, जाहिरुद्दीन शाह। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं और उस नजर में जैसे एक पूरी कहानी छिपी हुई थी जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। जब सिराजुद्दीन ने यह कहा कि दारुल हिकमत को अब यह जानना चाहिए कि असली वारिस कौन है, तो आंगन में खड़े हर आदमी के दिल की धड़कन तेज हो गई। सिपाही, नौकर और दरबार के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैदी क्या कह रहा है, मगर जाहिरुद्दीन शाह के चेहरे पर अचानक जो बदलाव आया, उसने सबको बता दिया कि यह बात मजाक नहीं है। उसके चेहरे का रंग जैसे उड़ गया था, मगर उसने तुरंत अपने गुस्से का नकाब पहन लिया। कमरुद्दीन आगे बढ़ा और गरज कर बोला, यह झूठ है, यह कैदी पागल हो चुका है। मगर सिराजुद्दीन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी नजरें अब भी बादशाह पर टिकी हुई थीं। उसने धीमी मगर साफ आवाज में कहा, अगर यह झूठ है तो फिर आप इतने डर क्यों रहे हैं जाहिरुद्दीन शाह? यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। किसी कैदी ने आज तक इस तरह बादशाह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। जाहिरुद्दीन शाह कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तू सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था, है ना? सिराजुद्दीन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं इंतजार नहीं कर रहा था, मैं बस सब्र कर रहा था, क्योंकि सच को सामने आने में वक्त लगता है। आसमान में अचानक बादल गरजे, बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा आंगन रोशनी से भर गया। उस रोशनी में लोगों ने देखा कि सिराजुद्दीन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। बूढ़ा फकीर भीड़ के बीच खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी ऐसे पल का गवाह बन रहा है जो आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। जाहिरुद्दीन शाह धीरे धीरे पिंजरे के करीब आया। उसने सिपाहियों को इशारा किया। पिंजरे का दरवाजा खोला गया। लोहे की सलाखें चरमराईं और कई सालों में पहली बार वह दरवाजा खुला। लोगों ने हैरानी से देखा, सालों से कैद वह नौजवान अब खुले पिंजरे के सामने खड़ा था। सिराजुद्दीन धीरे धीरे बाहर आया। उसकी चाल में थकान थी, मगर उसके कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। वह आकर आंगन के बीच खड़ा हो गया। कुछ पल तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर सिराजुद्दीन ने धीरे धीरे अपनी आवाज उठाई
ताकि वहां खड़े सभी लोग उसे सुन सकें। दारुल हिकमत के लोगों, आज से करीब 25 साल पहले इस बस्ती का एक और बादशाह था। वह न्यायप्रिय था और लोग उससे मोहब्बत करते थे। भीड़ में कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर हल्की पहचान की झलक आई। सिराजुद्दीन ने आगे कहा, मगर एक रात उसके सबसे भरोसेमंद आदमी ने उसके साथ विश्वासघात किया। उसने सिंहासन पाने के लिए अपने ही बादशाह को धोखा दिया। लोगों की नजरें धीरे धीरे जाहिरुद्दीन शाह की ओर मुड़ने लगीं। सिराजुद्दीन की आवाज अब भी शांत थी। उस रात असली बादशाह मारा गया और उसके छोटे बेटे को भी मारने की कोशिश की गई। भीड़ में सन्नाटा और गहरा हो गया। सिराजुद्दीन ने धीरे से कहा, मगर वह बच्चा बच गया। अब हर आदमी की नजर उसी पर टिक गई थी। कुछ पल बाद उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, वह बच्चा मैं हूं। यह सुनते ही आंगन में खड़े लोगों के बीच हलचल मच गई। कई लोग अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखने लगे। कमरुद्दीन चिल्लाया, यह झूठ है, इसे पकड़ लो। मगर उसी समय बूढ़ा फकीर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह झूठ नहीं है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। फकीर ने कहा, मैं उस पुराने बादशाह का खिदमतगार था और मैं उस बच्चे को पहचानता हूं, उसकी आंखों से। यह सुनते ही कई बुजुर्ग लोग आगे आए। उन्होंने भी सिराजुद्दीन के चेहरे को गौर से देखा। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल उसी बादशाह जैसी हैं। अब लोगों के बीच फुसफुसाहट तेज हो गई। जाहिरुद्दीन शाह का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने तलवार खींच ली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, उसने गरज कर कहा। इस बस्ती का बादशाह मैं हूं। मगर उसी समय आसमान में तेज बिजली कड़की, तेज हवा चलने लगी और मशालें जोर से हिलने लगीं। लोगों के दिलों में जैसे एक साथ हिम्मत जाग उठी। कुछ सिपाही आगे बढ़े, मगर इस बार वे जाहिरुद्दीन शाह के सामने नहीं बल्कि सिराजुद्दीन के सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो हमारा असली बादशाह यही है। यह सुनते ही भीड़ में से कई लोग सिराजुद्दीन के समर्थन में आवाज उठाने लगे। जाहिरुद्दीन शाह ने चारों ओर देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका डर सच हो गया है। जिस सच को उसने सालों तक दबाकर रखा था, वह अब पूरे दारुल हिकमत के सामने खड़ा था। कुछ देर बाद उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही थी। सिराजुद्दीन धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस गहरा दुख था। अगर आप चाहते तो न्याय के साथ राज कर सकते थे, उसने कहा, मगर आपने डर और जुल्म का रास्ता चुना। जाहिरुद्दीन शाह ने नजरें झुका लीं। उस रात दारुल हिकमत की किस्मत बदल गई। सालों से कैद में रखा गया वह नौजवान आखिरकार आजाद हुआ और लोगों ने उसे अपने असली बादशाह के रूप में स्वीकार किया। मगर सिराजुद्दीन के दिल में सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसे सिंहासन मिला। उसके दिल में सबसे बड़ी खुशी यह थी कि सालों का सब्र आखिरकार सच की जीत बन गया। और उस रात दारुल हिकमत की हवाओं में पहली बार डर नहीं बल्कि इंसाफ और सुकून की खुशबू फैल गई।